बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एवेल्युएट द फॉलोइंग इनडेफिनिट इंटीग्रल्स बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इनडेफिनिट इंटीग्रल्स ही है, उनको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके सोल्व आउट करना है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। बस ये है कि यहाँ पे अब जो फंक्शन है उसकी टाइप चेंज है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को आप डील करेंगे हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में। अब बाकी मेथड जो है वो सेम रहेगा। तो पार्ट ए है इंटीग्रल 6e⁻6t d ऑफ t। अब आप ये काम कर लें कि जो e की पावर 6t है इसको आप किसी वेरिएबल के इक्वल पुट कर लें। मैंने वेरिएबल v चूज किया है, अब वेरिएबल t यूज कर लें, z यूज कर लें, h यूज कर लें, जो आपका दिल करता है वो यूज कर लें। लेट v इक्वल टू 6 ऑफ t। अब आप डिफरेंशिएट कर लें वेरिएबल v को विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल t, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल t इन्वॉल्व है। अगर यहाँ पे x होता तो फिर आप v का डेरिवेटिव वेरिएबल x के साथ लेते। इस चीज का आपने ख्याल रखना है, ये गलती नहीं करनी। तो dv बाई dt आ जाएगा 6, क्योंकि 6 कॉन्स्टेंट है वो पहले हमने लिख लिया। t का डेरिवेटिव वेरिएबल t के हिसाब से 1 ही होता है, जिस तरह x का डेरिवेटिव वेरिएबल x के हिसाब से 1 होता है। तो dv यहां से आ जाएगा ये 6 और dt मल्टीप्लाई हो गया, तो dv आ गया 6d ऑफ t। आप इंटीग्रल की तरफ जाते हैं। इंटीग्रल 6e⁻6t d ऑफ t इक्वल टू, देखिए जो 6 dt है ये dv के इक्वल आ रहा है सब्स्टिट्यूशन के बाद, तो इसकी जगह dv पुट कर दिया और e पावर 6 ऑफ t को हमने v पुट किया तो इसकी पावर v हो गई। अब जिस तरह e पावर x d ऑफ x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है, तो इसी तरह e पावर v d ऑफ v का इंटीग्रल जो है वो भी e पावर v ही होगा। और यहाँ पे इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। चूंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो एक कांस्टेंट हम ऐड करते हैं, तो कांस्टेंट c ऐड कर दें। अब चूंकि क्वेश्चन जो हमारा है वो वेरिएबल t के टर्म्स में था, तो आंसर भी t की टर्म्स में होना चाहिए। v तो हमने सब्स्टिट्यूट करके लाया, तो v हमने चूंकि पुट किया था 6t के इक्वल, तो इस v की जगह आप 6t पुट कर दें, तो इस इंटीग्रल का आंसर आ जाता है e पावर 6t प्लस c। सिमिलरली पार्ट बी हमारे पास इंटीग्रल x e पावर 5x स्क्वायर प्लस 1 d ऑफ x। अब आप इसमें जो e की पावर है 5x स्क्वायर प्लस 1, इसको वेरिएबल v के इक्वल पुट कर लें। डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो dv बाई dx आ जाएगा ये 5। एज इट इज आप लिखेंगे x स्क्वायर का जो आप डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल यूज करके लेंगे। पावर स्टार्ट में आती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होता है, तो ये 2x आ जाता है, तो 2x इंटू 5 10x आ जाता है। बाकी 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा किसी भी वेरिएबल के हिसाब से 0 होता है। तो dv ये 10 यहां डिवाइड कर दें और ये dx x के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो इंटीग्रल x e पावर 5x स्क्वायर प्लस 1 d ऑफ x आ जाता है। x d ऑफ x की जगह आप पुट कर दें dv बाई 10, ये पुट कर दिया। बाकी e पावर e लिखा, 5x स्क्वायर प्लस 1 को हमने पुट किया है, सब्स्टिट्यूट किया है वेरिएबल v के इक्वल, तो पावर v यहाँ पे हमने लिख दी। तो ये 1/2 इंटीग्रल से पहले लिख लें। इंटीग्रल साइन e v d ऑफ v, थोड़ा सा ऑर्डर बस लिख दिया, ऑर्डर की फॉर्म में लिख दिया है। तो 1/10 e v d ऑफ v का जो इंटीग्रल होता है वो e पावर v ही होता है। हाँ, अगर e की पावर 2v होता तो 2 एक डिवाइड भी हो जाता, लेकिन यहाँ पावर 1 ही है इसलिए e पावर v आ जाता है। यहाँ पे चूंकि इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, इनडेफिनिट इंटीग्रल की वजह से एक कांस्टेंट c लिख दिया। अब चूंकि आंसर जो है वो हमारा x वेरिएबल की फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में वेरिएबल x गिवन है और हमने v को सब्स्टिट्यूट किया है 5x स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल, तो v की जगह आप 5x स्क्वायर प्लस 1 लिख लें, तो 1/10 इंटू e पावर 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, ये हमारा आंसर है पार्ट बी का। पार्ट सी है इंटीग्रल x स्क्वायर माइनस 2 इंटू e पावर x क्यूब माइनस 6x प्लस 4 d ऑफ x। ये जो e की पावर है x क्यूब माइनस 6x प्लस 4, इसको आप पुट कर दें वेरिएबल v के इक्वल। अब चूंकि वेरिएबल v जो है वेरिएबल x का फंक्शन है, सो आप डिफरेंशिएट कर लें v को विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो dv बाई dx आ जाएगा। x क्यूब का जब आप डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल यूज करके तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली 6x का 6 आ जाएगा। 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है,
तो dv बाई dx आ गया। यहाँ से आप 3 कॉमन ले लें, 3x स्क्वायर माइनस 2, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 3 × 2 6 यही चीज आ जाती है। तो ये 3 यहाँ डिवाइड कर दें, dv के नीचे है तो dv बाई 3 आ जाएगा, ये dx यहाँ मल्टीप्लाई कर दें x स्क्वायर माइनस 2 के साथ। अब इंटीग्रल की तरफ आ जाए, इंटीग्रल x स्क्वायर माइनस 2 e पावर x क्यूब माइनस 6x प्लस 4 d ऑफ x। अब x स्क्वायर माइनस 2 d ऑफ x इक्वल आ रहा है dv बाई 3 के, तो इसकी जगह dv बाई 3 पुट कर दिया, बाकी ये e है और ये सारी चीज हमने v के इक्वल पुट की हुई है, तो पावर v। अब 1/3 पहले लिख लें इंटीग्रल से, चूंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रल e पावर v d ऑफ v 1/3 e पावर v d ऑफ v का जो इंटीग्रल है वो e पावर v ही है। तो यहाँ इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। इनडेफिनिट इंटीग्रल की वजह से एक कांस्टेंट c ऐड कर दिया हमने। तो चूंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो वेरिएबल x की फॉर्म में है और यहाँ आंसर वेरिएबल v की फॉर्म में आ रहा है, तो और हमने v को सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, पुट किया हुआ है, सपोज किया हुआ है x क्यूब माइनस 6x प्लस 4 के इक्वल, तो v की जगह आप वो वैल्यू पुट कर दें, तो ये आ जाता है 1/3 e पावर x क्यूब माइनस 6x प्लस 4 और ये प्लस c जो कांस्टेंट। अब पार्ट डी है और ये हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें हमारे पास जो है वो फंक्शन गिवन है इंटीग्रल 8 पावर 7 माइनस 3x स्क्वायर इंटू माइनस 6x डी ऑफ x। अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि आप 7 माइनस 3x स्क्वायर जो 8 की पावर है इसको वेरिएबल v के इक्वल पुट कर ले, डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो dv बाई dx आ जाएगा। 7 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये माइनस साइन 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव आप लें पावर रूल यूज करके, पावर 2 स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 2x आएगा और 2x इंटू 3 6x और ये माइनस साइन ये वाला, तो dv आ जाएगा माइनस 6x d ऑफ x। अब यहाँ पे इंटीग्रल की तरफ आ जाए, इंटीग्रल 8 पावर 7 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x dx, तो 8 इस चीज को 7 माइनस 3x स्क्वायर को हमने सपोज किया v के इक्वल, तो इसकी जगह v पुट कर दिया और माइनस 6x dx dv के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ dv आ गया। तो अब एक रिजल्ट ये आपने जो है याद रखने हैं कि इंटीग्रल a पावर x d ऑफ x इक्वल होता है a ऑफ x डिवाइडेड बाई ln ऑफ a और प्लस c एक जो कांस्टेंट आता है। अब देखें a यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, मतलब 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, तो जिस तरह अगर e हो फिर तो इस तरह ln ऑफ e आता है डिनोमिनेटर में, लेकिन लिखते नहीं है क्योंकि ln ऑफ e 1 होता है। लेकिन जब कोई कांस्टेंट होगा तो उसका log भी आएगा डिनोमिनेटर में, जिस तरह यहाँ पे 2 पावर x हो 3 पावर x हो, ठीक है। तो इस रिजल्ट को यहाँ पे आप यूटिलाइज करते हैं, तो 8 पावर v d ऑफ v का इंटीग्रल क्या होगा 8v, जिस तरह a पावर x है, यहाँ पे a की जगह 8 है हमारे रिजल्ट में और x की जगह v है, और नीचे क्या है ln ऑफ a, मतलब ln ऑफ 8 आएगा, तो 8 पावर v डिवाइड बाई ln ऑफ 8 और ये कांस्टेंट c जो इनडेफिनिट इंटीग्रल की वजह से आ रहा है। अब चूंकि हमारा क्वेश्चन वेरिएबल x की फॉर्म में है और v को हमने सपोज किया है 7 माइनस 3x स्क्वायर के इक्वल, तो v की जगह आप वो पुट कर दें, तो 8 पावर 7 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई ln ऑफ 8 प्लस c, तो यहाँ हमारा पार्ट डी सॉल्व हो जाता है और क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।